क्रिप्टो। जब भी आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका टारगेट एटलीस्ट 3 to 5 ईयर होना चाहिए। बिटकॉइंस की टोटल सप्लाई फिक्स है, इसको कभी बढ़ाया नहीं जा सकता। 21 मिलियन सप्लाई है। इट्स लाइक नॉट बीन क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अभी बिटकॉइंस की जो कीमत डॉलर में गई थी 125 के, दैट मींस $1,25,000 गई थी। इवन मैं भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ, हो सकता है बिटकॉइन $70,000 भी डॉलर आ जाए। सो ये तो बिल्कुल ही फेक सी न्यूज हो गई कि ये वैनिश ही हो जाएगा। अगर किसी ने बिटकॉइन के बारे में रिसर्च किया डीपली और उसको चीजें समझ में आ गई तो अपना जो भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है एटलीस्ट 50 to 70% तो वो बिटकॉइंस में ही रखेगा। आप जब इसकी साइकिल को समझोगे तो ये इतना गिरता है, वापस से जंप करता है बहुत हाई, थोड़ा सा फिर डाउन आता है, फिर से जंप करता है। क्रिप्टो करेंसी इंडिया में इलीगल है, हम तो यही सुनते हैं और इसलिए शायद ट्रस्ट भी नहीं कर पाते और इसीलिए जो है ना LIC जैसी चीजों पर भरोसा करते हैं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। जिसके लिए गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है, जिसको लिए गवर्नमेंट गाइडलाइंस ला रही है, फर्स्ट थिंग्स वो लीगल नहीं है। इलीगल वो होती है जिसको यूज करके कोई वर्क किया जाता है। कैश को यूज करके हवाला का काम ऑपरेट हो रहा है, इवन गवर्नमेंट को भी पता है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कैश इनलीगल है। हम ये भी बोल सकते हैं कैश भी इनलीगल है, जबकि कैश को तो RBI, बैंक से सब ऑपरेट करते हैं, फिर भी कैश को यूज करके ये सारे वर्क किए जा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी का नाम तो हम सब ने जरूर सुना होगा, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन कहीं ना कहीं हमें एक लॉस का डर बना रहता है। और पिछले साल जो मार्केट ने दिखाया है उसके बाद में ये डर थोड़ा और रियल हो गया है। तो क्यों ना इस क्रिप्टो करेंसी को उन्हीं की ज़बानी सुना जाए जिन्होंने अपनी इस जर्नी को जीरो से शुरू करके एक पूरे सिस्टम तक पहुंचाया। सो फ्रॉम अर्निंग just ₹5,000 a month to building a 500 crore क्रिप्टो इकोसिस्टम। और प्रयागराज से शुरू होने वाली ये जर्नी सिर्फ क्रिप्टो की नहीं है, बल्कि ये कहानी है पूरे विजन की, रेजिलियंस की और बिलीफ की। जहां आज भी लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, वहीं उमेश कुमार जी ने यानी सन क्रिप्टो कंपनी के फाउंडर एंड CEO ने एक इंडिया के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि सिक्योर है, ट्रस्टवर्दी भी है और बहुत यूजर फ्रेंडली भी है। और जहां आज 25 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स ट्रस्ट के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। So this is me, Lubana Firdaus, your host, warmly welcoming my today's very special guest, Mr. Umesh Kumar ji, the founder and CEO of Sun Crypto Company, on my podcast show, Ignite with Lubana. तो समझते हैं इस क्रिप्टो की पूरी कहानी उन्हीं की जुबान। Myself Umesh Kumar, I am founder and CEO of Sun Crypto, which is India's leading cryptocurrency trading exchange platform. Okay. So now let us directly come to the questions ताकि आप लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी मिल सके। हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे बिल्कुल शुरुआत से। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि क्रिप्टो आखिर है क्या? क्योंकि 2025 में हम लोगों ने बहुत ज्यादा इसके बारे में सुना है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, लेकिन ये क्या डिजिटल मनी ही है या कुछ और भी है? जब क्रिप्टो करेंसी की बात आती है पीपल्स के माइंड्स में आता है समथिंग क्रिप्टो करेंसी, लाइक इट विल बी करेंसी समथिंग। यस, करेक्ट। सो एक्चुअली ये करेक्ट है। जस्ट एक कॉमन वे में समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, लाइक आज अगर आपके पास डॉलर हैं, रुपीज हैं, सो आपके पास वो डिजिटली आपके बैंक्स में अवेलेबल होते हैं, बट आप उसको कैश में भी कैरी करके ले जा सकते हैं। एंड बट क्रिप्टो करेंसी इसका कोई फिजिकल फॉर्म से अवेलेबल नहीं है। इट्स टोटली ऑन इंटरनेट एंड इट्स ए डिजिटल मनी वेयर एनीवन कैन ट्रांसफर टू एनीवन विदाउट एनी मिडल मैन। लाइक आज हमें पेमेंट्स ट्रांसफर करने हैं, लेट्स कि हमें किसी को 1000, 10,000, 20,000 समथिंग अमाउंट ट्रांसफर करना होता है, सो उसमें मिडल मैन की जरूरत पड़ती है, लाइक बैंक्स, लाइक RBI। बट क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर करने के लिए कोई मिडल मैन की जरूरत नहीं पड़ती है। Okay, so like if you are a cryptocurrency holder and me too, then we can transfer it easily. Exactly, without any middle bank man and any mediocre things. Right. Okay. And it's not only कि आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर रहे हो, इट्स अबाउट टू ट्रस्ट। कि देखो होता क्या है कि लाइक आज हम किसी को पैसे दे रहे हैं, सो हमें पता है सामने वाले को पैसे रिसीव होंगे, उसके लिए मिडल मैन लाइक बैंक्स है। बट क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रांसफर्स होता है, P2P ट्रांसफर जिसको हम बोलते हैं, पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होता है, इसमें जो ट्रस्ट है वो सबसे मोस्ट ऑफ थिंग्स है जिसको हम बोल सकते हैं कि इसी के बेस पे प्रॉपर चीजें चल रही है। और ये ट्रस्ट जो बिल्ड होता है वो होता है ब्लॉकचेन से, क्योंकि ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे बेस है।
सर ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। डेफिनेटली। ओके, ठीक है सर। तो ये हमें समझ में आता है कि एक डिजिटल करेंसी है जिसमें हमें किसी मीडियोकर की जरूरत नहीं होती फॉर द ट्रांजैक्शन। राइट। ओके ओके, सो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये ब्लॉकचेन क्या चीज है, क्योंकि जहां पे भी क्रिप्टो का नाम आता है ब्लॉकचेन आता ही है। इसका क्या वर्किंग मैकेनिज्म है, बिकॉज आज के टाइम में ना हमें प्राइस से ज्यादा टेक्नोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, आई एग्री। सो लेट्स पहले समझते हैं कि ब्लॉकचेन है क्या एंड इसका वर्किंग मैकेनिज्म कैसे होता है, सो दैट ऑडियंस को भी एक ट्रस्ट आएगा कि एक्चुअल में ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। क्योंकि आज क्रिप्टो करेंसी में अगर हम देखें तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियन यूजर्स की नंबर्स हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। सो ये ट्रस्ट आया कैसे, इवन ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। सो ब्लॉकचेन दैट मींस ब्लॉक्स, छोटे छोटे ब्लॉक्स की एक चेन बनना। लाइक आप इसको बिल्कुल कॉमन वे में समझते हैं कि लाइक हम छोटे छोटे ब्लॉक्स की एक चेन बनना। ये जो छोटे ब्लॉक्स होते हैं ये इनमें कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन, सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन लाइक ट्रांजेक्शन्स की कुछ इन्फॉर्मेशन छोटे छोटे ब्लॉक्स में स्टोर होती है। लाइक हम एक ट्रेडिशनल एग्जांपल लेते हैं, बैंक्स में हम जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं ईयरली, उसका हमारे बैंक के पास एक लेजर होता है, बट वो लेजर किसी एक ऑफिस में या किसी एक कंप्यूटर में पड़ा होता है। बट अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें, सो जितने भी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड्स होता है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में होता है और वो लैक्स ऑफ कंप्यूटर में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ना कि किसी एक जगह पे, ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एंड सेकंड चीज कि लाइक आज आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हो या कुछ भी व्हाटएवर आप बैंक्स में कुछ भी करते हो, तो आप कोई भी उस रिकॉर्ड को चेंज कर सकता है। आप बैंक में लाइक अच्छा, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानना, क्योंकि हम जो ट्रांजैक्शन करने जाते हैं या इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आज का यूथ इन्वेस्ट करना चाहता है, क्रिप्टो में भी करना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको एजुकेट होना पड़ेगा। तो आप इन चीजों को बहुत गौर से सुनिए ताकि आप लोगों को आगे फायदा हो सके। डेफिनेटली मैम। एंड लाइक जैसे हमने एक्सप्लेन किया कि बैंक्स में जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो लाइक एक लेजर में मेंटेन होता है। एंड बैंक्स एंड आरबीआई के पास ये ऑथराइजेशन होता है कि वो इन केस कभी भी उस रिकॉर्ड में कुछ भी चेंजेस मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, और ये इजीली डुएबल है क्योंकि ओवरऑल कंट्रोल किसका है, बैंक्स एंड आरबीआई का है। बट अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें, ब्लॉकचेन का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि एक बार जो ट्रांजेक्शन्स या जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन हो गया ब्लॉकचेन में, उसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। अच्छा। अब इसको कैसे समझते हैं कि जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं एंड इंफॉर्मेशनल ब्लॉक्स हो गए, राइट, इंफॉर्मेशन जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, मे बी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, मे बी कुछ अदर इंफॉर्मेशन हो सकती है, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। सो जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स में होती है। लाइक आज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक मेरे पास में एक बिटकॉइन है, मैं आपको सेंड करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। जी मैं भी देखा आपने। तो जब भी मैं आपको सेंड करूंगा, सो ये ट्रांजेक्शन सबसे पहले इनिशिएट होगी हमारे मोबाइल के थ्रू एंड ये ब्लॉकचेन पे हिट होगी। अब ब्लॉकचेन्स, जो ब्लॉकचेन्स पे जहां पे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं वो मल्टीपल कंप्यूटर्स मींस थाउजेंड्स एंड लैक्स में कंप्यूटर है जिनमें सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड है, और कोई एक सेम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है। अब कोई एक कंप्यूटर चाहे कि हम चेंज कर लें, वो पॉसिबल है नहीं। अब इसको कैसे समझते हैं, जब हमने आपको एक बिटकॉइन सेंड किया, सो ये बिटकॉइंस की ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे गई, और ब्लॉकचेन्स में जितने भी कंप्यूटर्स लगे हुए हैं जिसको हम नोड्स बोलते हैं, जो रन होते हैं, जो ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हैं, उसमें से 51% की मेजॉरिटी चाहिए होती है वो ट्रांजैक्शंस को शाइन या अप्रूव्ड करने के लिए। ओके, सो इट इज बेस्ड ऑन मेजॉरिटी। ठीक है, फिर तो बहुत ज्यादा सिक्योर हो गया ये। एग्जैक्टली। सो अब आप सोचो कि लैक्स ऑफ कंप्यूटर हैं, तो 51,000 कंप्यूटर ये अप्रूव्ड करेंगे कि इट्स राइट ट्रांजैक्शन। एंड जब भी वो अप्रूव्ड करते हैं उससे पहले वो चेक करते हैं कि जो सेंडर है उसके पास अवेलेबल बैलेंस है या नहीं, एंड उसके पास अवेलेबल बैलेंस है तो उसके बैकलॉग्स क्या है, कहाँ से ट्रांजैक्शंस होके आई है। सो आप समझिए कि जब आप एक ट्रांजैक्शन साइन कर रहे हो तो आपका स्टार्ट टू एंड तक पहले प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस के थ्रू, फिर वैलिडेट किया जा रहा है ये ट्रांजैक्शंस एक्चुअल में राइट है या नहीं ओके है या नहीं। अब ये वैलिडेट कितने लोग करेंगे, 51% जितने भी कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। सो लाइक आज अगर कोई चाहे कि लैक्स ऑफ कंप्यूटर है, 10,000 कंप्यूटर्स को हैक करके ब्लॉकचेन्स की ट्रांजैक्शंस में कुछ फेरबदल कर दिया जाए तो वो पॉसिबल है नहीं। और सबसे बेस्ट पार्ट है ये कंप्यूटर किसी एक जगह नहीं है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक फ्रेंड है जो माइनिंग करते हैं या फिर नोड रन करते हैं ट्रांजैक्शंस को शाइन करने के लिए, उनके यहाँ पे एक कंप्यूटर है। ऐसे करके मल्टीपल लोकेशन में आप
पूरे ग्लोब की बात करें हम्म। तो हर जगह पे कंप्यूटर हैं। हम्म। सो कोई अगर चाहेगी भी तो किसी तरह से कितने कंप्यूटर्स को हैक करके भी इस टेक्नोलॉजी को क्रैश कर दिया जाए तो वो पॉसिबल पॉसिबल नहीं नहीं है। है। दैट इज द मेन थिंग्स जिस पे क्रिप्टो करेंसी बेस है। अब जैसे हमने आपको सेंड किया, सो इस बात से मैं श्योर हूं कि आपको रिसीव होगा, और इसमें अब किसी मिडलमैन की जरूरत नहीं पड़ी, और ना ही इस पे किसी का कंट्रोल है। लाइक आज पैसे आप भेजोगे, आपने भी रियलाइज किया होगा, लाइक आप 50 लाख 1 करोड़ किसी को भेजते हो तो बैंक आपसे पूछता है, सही बात, मिडल मैन है, वहां पे बहुत सारी इंक्वायरीज होती हैं। लेकिन आज अगर एक बिटकॉइन की कीमत अराउंड 80 to 90 लाख रुपीज है, मैं आपको जस्ट भेजूंगा, विद इन सेकंड्स आपको रिसीव हो जाएगा। नो मिडल मैन, नो, और वो ट्रस्ट की बात है, वो ब्लॉकचेन बेस है। ब्लॉकचेन So, बेस्ड है, तो वैसे वो ही ट्रस्ट पहले सारी चेकिंग हो चुकी है, ऑथराइजेशन हो Right. गया, उसके बाद में ट्रांजैक्शन हो रहा है। एग्जैक्टली, या चलिए, अब ज्यादा क्लियर हुआ है ब्लॉकचेन होता क्या है। और क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिले इस क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। और सर, जहाँ पे भी क्रिप्टो का नाम आता है वहाँ पे एक्सचेंज का नाम आता है, और जब भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो सारा ब्लेम एक्सचेंज को जाता है। एंड व्हाट इज क्रिप्टो एक्सचेंज देन? So, like crypto exchange is a only medium where you can exchange your cryptocurrencies. Like एक एग्जांपल देते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट में आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना होता है, कम्युनिटीज में ट्रेड करना होता है, तो उसमें आप करते क्या है, सबसे पहले आप किसी एक ब्रोकर के पास में अपना अकाउंट ओपन करते हैं। लाइक आज इंडिया में किसी को स्टॉक से ट्रेडिंग करनी है तो लाइक वो ज़ीरोधा या किसी XYZ प्लेटफॉर्म पे अकाउंट ओपन करता है। सेम लाइक अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है, सो एक आपको प्लेटफॉर्म तो चाहिए होगा where you can buy, sell, exchange your cryptocurrencies. Like, so exchange platform वही होते हैं जो एक मीडिएटर होते हैं, जो एक प्लेटफॉर्म होते हैं जो बाई और सेल या इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शंस या एक एप्लीकेशन या एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। एंड अब बात करते हैं ये इनका ऑपरेशंस मॉडल क्या होता है। लाइक सन क्रिप्टो, सो वी हैव मोर देन 2.5 मिलियन यूजर बेस ओवर इंडिया। अब कोई 2.5 मिलियन यूजर बेस ओवर इंडिया। ओके, दैट्स गुड। सो anyone want to sell cryptocurrency like bitcoin, ठीक है। so जब भी वो सेल करना चाहता है तो कोई ना किसी को बाइक तो करना पड़ेगा, तभी वो जाके ट्रांजेक्शन होंगे। सो एट द सेम टाइम पे जब भी कोई सेल किया तो कोई ना कोई बाई किया है। अब ये जो बाई और सेल की ट्रांजेक्शंस हुई, ये सन क्रिप्टो पे हैपेंस हुई। दैट मीन्स जो बायर है उसका रुपीज, अगर आप रुपीज में बाई कर रहे हैं तो उसका रुपीज डिडक्ट होके उसके अकाउंट से सीधा सेलर के अकाउंट में आ जाता है, एंड सेलर का बिटकॉइन डिडक्ट होके जो सन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पे होल्ड कर रहा होता है वो डिडक्ट होके बायर के पास चला जाता है। सो एक्चुअली एक एक्सचेंज मीडियम हो गया जहां पे कि आप किसी अपनी क्रिप्टो करेंसी की जो भी होल्डिंग्स है बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। राइट, वहां पे बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, और ये प्रोसेस विद इन माइक्रो सेकंड्स में होता है। अच्छा। सो अभी हम लोगों ने टेस्ट किया है, मोर देन 1 लाख ट्रांजेक्शंस पर सेकंड हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। मोर देन 1 लाख ट्रांजेक्शंस पर सेकंड। या माय गुडनेस। ओके, ठीक है। सो आई थिंक एक सेकंड क्वेश्चन और भी था कि लाइक जब भी किसी का लॉस होता है तो वो एक्सचेंजेस को ब्लेम करते हैं। हाँ, ये सो इट्स अबाउट कि आप कैसे उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, किन चीजों पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, किन कॉइन्स पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो जब भी कोई इन्वेस्ट करता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, नॉट ओनली सिर्फ क्रिप्टो करेंसी है, इवन कभी भी आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक आज आप कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो सबसे पहले आप उसको इवेल्युएट करते हो कि एक्चुअल में यहाँ पे रेट क्या चल रहा है, क्या डेवलपमेंट होने वाला है, फ्यूचर ग्रोथ क्या होने वाली है, ये सब एनालाइज करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट करते हो। सेम स्टॉक में अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक्स बाई कर रहे हो, सो आपको देखना पड़ता है कि इस कंपनी की ग्रोथ क्या होने वाली है, कितना इसका फ्यूचर ग्रोथ होगा, कंपनी का प्रॉफिट वगैरह क्या है, आफ्टर एनालाइज। तो सेम क्रिप्टो में भी जब लोग बोलते हैं, ब्लेम करते हैं कि ये लॉस हो गया, तो वो लॉस एक्चुअल में एक्सचेंज की वजह से नहीं होता है, वो उनकी खुद की कैपेसिटी होती है। लाइक आज अगर किसी ने बिटकॉइन में, या हम ये भी कह सकते हैं कि लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हमारा जो ये लॉस हो रहा है, बिकॉज हमें तो पता ही नहीं ना कि हमने किस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना है। Exactly. हम जो ज्यादातर सुनने में आता है बिटकॉइन है, इथीरियम है, यही सब कुछ सुनने में आता है। इसके अलावा तो आई डोंट थिंक कि हम लोग बहुत ज्यादा डेप्थ में जाते हैं। राइट, तो शायद ये भी रीजन है कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी लॉस होता है। एग्जैक्टली मैम, आपने सही कहा, लैक ऑफ नॉलेज ही होता है। लाइक आज ग्लोबल में अगर हम देखें तो मोर देन 16,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं, बट जो टॉप की हैं जिसकी मार्केट कैप बिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर में है, लाइक बिटकॉइन ट्रिलियंस डॉलर की मार्केट कैप है, दैट मीन्स कई ट्रिलियन डॉलर इस एसेट्स क्लास में ऑलरेडी लगे हुए हैं,
दैट मीन्स ये ट्रस्टेड क्रिप्टो करेंसीज है। इवन इसकी मॉडल और बहुत सारी चीजें होती है, लाइक इथेरियम की बात किया हमने, सोलाना की बात किया, तो ये सारी क्रिप्टो करेंसीज टॉप की क्रिप्टो करेंसीज हैं जो एक्चुअल में रियल में एग्जिस्ट करती है मार्केट में, और इनकी मार्केट कैप भी बहुत अच्छी है। नॉट ओनली सिर्फ मार्केट कैप, इनकी जो टेक्नोलॉजी है, जो एल्गोरिथम है, जो यूज केस है ग्लोबली, वो भी काफी बड़ी मात्रा में है। तो लाइक इस क्रिप्टो करेंसीज में जो भी कोई लगाता है तो ओवर द टाइम वो प्रॉफिट ही होता है। सो इट मीन्स इट इज नॉट लाइक सम मनी मेकिंग स्कीम कि आज आपने लगाया और कल आप रातों रात अमीर हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पॉसिबली अगर आपका कोई विजन मींस आप जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जाहिर है कि लॉन्ग टर्म लेके लॉन्ग चलता टर्म है के लिए इंसान, चलना जाहिर पड़ेगा। बात है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आगे डिस्कस करेंगे हम, बट एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि 2015 के आसपास बिटकॉइन की कीमत $200 में थी, जहां पे हमने इसमें रिसर्च करना स्टार्ट किया, और आज के डेट में बिटकॉइन की कीमत $1 लाख है। दैट मीन्स आप सोचिए, अगर उस समय किसी ने इंडियन रुपीज में बात करें तो 15,000 रुपीज अगर लगाया होता तो आज 80 लाख 90 लाख के आसपास उसकी वैल्यू होती, जस्ट ओनली इन आई थिंक 10 ईयर। ओनली इन 10 years। ओनली इन 10 तो सर हम इस लॉस को कैसे जज करें जो अभी बिटकॉइन का डाउनफॉल आया है? राइट, सो एक्चुअली ओवरऑल जो साइकिल होता है मार्केट का, लाइक आपने देखा होगा अभी सिल्वर इवन गोल्ड काफी बुलिश है, बहुत ही स्पीड में प्राइस पंप हो रहा है। सिल्वर तो इट इज लाइक बहुत, वी कैन नॉट इमेजिन ऑफ द हाइक, एंड आई थिंक ऐसा मुझे पर्सनली भी लगता है ये अभी भी पंप होंगे और भी जाएंगे। सो जब भी आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका टारगेट एटलीस्ट 3 to 5 ईयर होना चाहिए, क्योंकि इसकी एक साइकिल्स होती है बिटकॉइंस की। एक टाइम में जब हाई पे जाता है तो थोड़े टाइम के लिए वो डाउन भी आता है। इसको हम लोग बोलते हैं हाल्विंग साइकिल होता है, जो हर 4 ईयर में जो बिटकॉइंस की टोटल सप्लाई फिक्स है, इसको कभी बढ़ाया नहीं जा सकता। 21 मिलियन सप्लाई है इसकी, तो 21 मिलियन है। सो ये काम, अच्छा, इट्स लाइक नॉट बीन क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एग्जैक्टली, ओके, दैट्स व्हाई इसकी डे बाय डे अब होता क्या है कि जब प्राइस कैसे अप्रिशिएट होती है, लाइक किसी चीज की डिमांड हाई है एंड सप्लाई लिमिटेड है, करेक्ट, तो उस केस में प्राइस का अप्रिशिएशन होना फिक्स होता है। सो लाइक जो शॉर्ट टर्म के लिए डाउनफॉल आता है, लाइक अभी बिटकॉइंस की जो कीमत डॉलर में गई थी 125 के, दैट मींस $1,25,000 गई थी, बट राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो अराउंड $90,000 के आसपास चल रही है। दैट मींस 30% के आसपास ड्रॉप डाउन हुआ है, 25 to 30%। सो इतना ड्रॉप डाउन इजी है, बिटकॉइन में कभी भी आता है। इवन मैं भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ, हो सकता है बिटकॉइन 70,000 भी डॉलर आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, इजिली आ सकता है, वैनिश नहीं होगा, वैनिश नहीं होगा, राइट। अच्छा, क्योंकि हमने तो मतलब बीइंग अ लेमैन हम तो ये भी सुनते हैं कि मार्केट से ही वैनिश हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इवन इसके पीछे बहुत बड़े फैक्ट्स हैं। इवन आप कभी भी इसके बारे में अगर गूगल आप करते हो कि बिटकॉइन की अडॉप्शन कितनी है, यूजर बेस कितना है, इसमें लोग इन्वेस्टमेंट कितने कर रहे हैं, इवन अमेरिका में ETF ट्रेडिंग होने लगी है। करेक्ट, जैसे गोल्ड की ETF आप ट्रेड कर सकते हो, इथेरियम की, वैसे बिटकॉइन और इथेरियम की भी आप ETF ट्रेड कर सकते हैं। सो अमेरिका में है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे बिटकॉइन लिस्टेड है, कनाडा में है, एल सल्वाडोर में है। सो ये तो बिल्कुल ही फेक सी न्यूज हो गई कि ये वैनिश ही हो जाएगा। नहीं, ये एक्चुअली लैक ऑफ नॉलेज, जैसे आपने पहले ही कहा। सो आज अगर कोई बिटकॉइन के बारे में रिसर्च करेगा, मैं डैम श्योर हूँ, इतना 100% मैं बोल सकता हूँ, अगर किसी ने बिटकॉइन के बारे में रिसर्च किया डीपली और उसको चीजें समझ में आ गई, तो वो अपना जो भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है एटलीस्ट 50 to 70% तो वो बिटकॉइंस में ही रखेगा। रही बात जो शॉर्ट टर्म्स की डाउनफॉल आते हैं, लाइक दिस अभी जो चल रहा है, अभी थोड़ा बहुत मार्केट क्रैश होके डाउनफॉल में आ रही है, ये थोड़ा बहुत और भी आएगी, और ये नॉट कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। अगर आप बिटकॉइन की पास्ट हिस्ट्री देखेंगी तो भी ऐसा हुआ है। एक ऑडियंस के लिए मैं एक बार बताना चाहूंगा कि लाइक 2017 के आसपास बिटकॉइन का डाउन आया था, आई मीन $2,000 के आसपास आया था, 18 के आसपास, एंड उस टाइम के आसपास में बिटकॉइन $2,000 डाउन भी आया था, $18,000 वो टच किया था हाई। $18,000 टच करने के बाद आफ्टर कोविड के टाइम पे फिर से 2 या 2.5 आई मीन $2,500 के आसपास ही लगभग इतना टच किया था मार्केट सिचुएशन पे, एंड अगेन फिर से 2021 में $70,000 टच किया। मतलब हाई कितनी जा रही है, सो उसके आगे लॉस तो नेग्लिजिबल से ही दिख रहा है। एग्जैक्टली, वही समझने वाली बात है कि जब वो $3,000 $2,500 आने के बाद $70,000 गया, वापस से क्रैश हुआ, $18,000 $16,000 तक भी आया, अभी 2020 में इसके आसपास भी आया था। इसके बाद से बिटकॉइन फिर से 125 चला गया, मीन्स $1,25,000 गया। सो आप जब इसकी साइकिल को समझोगे तो ये इतना गिरता है, वापस से जंप करता है बहुत हाईएस्ट, बहुत हाई, थोड़ा सा फिर डाउन आता है,
फिर से जंप करता है। तो ये एक मतलब अभी साइकिल कोई है। इन्वेस्ट करना चाहे तो ये अच्छा टाइम है उसके अच्छा लिए। टाइम है, और आई थिंक मुझे लगता है कि कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो फर्स्ट नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट को तो बाद में कंसीडर करो, सबसे पहले आप टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो। लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन गूगल एंड ओपन सर्च इंजन्स पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। जब आप रिसर्च करोगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, एंड देन फिर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ये जो छोटे मोटे साफ डंप आते अप्स हैं, एंड डाउन्स हैं, हाँ, इससे आपको कोई इफेक्ट डर नहीं नहीं होने वाला लगेगा है। इतना। राइट। ठीक है। तो सर एक ये भी बहुत कॉमन सी बात है कि जब क्रिप्टो की बात होती है तो हैकिंग भी हमारे दिमाग में आती है, हाँ। और 2024 एंड 2025 में हैकिंग भी हुई है। एक तो वाजिर एक्स जो हैक हुआ था, और उसके बाद में कॉइन DCX का भी हैक हुआ है, तो मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर हैकिंग हुई है सर। राइट। इसको हम कैसे समझें? सो एक्चुअली आप बोल सकते हो लैक ऑफ गाइडलाइन, सिक्योरिटी, लाइक ब्लॉकचेन्स कभी हैकेबल नहीं होती है, मींस उसको कोई डाउन या उसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। अब बात आती है जो एसेट्स होती हैं, जो डिवाइसेस या जो कंट्रोल्स होते हैं, लाइक आज अगर हमारे पास में बिटकॉइंस है, एक एग्जांपल XYZ बिटकॉइंस पड़े हुए हैं, मैं किसी न किसी वैलेट या किसी न किसी वैलेट के थ्रू ही उसको होल्ड कर रहा हूँ। अब वैलेट या मेरे मोबाइल का कंट्रोल किसी थर्ड पर्सन के द्वारा ले लिया गया, दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि जो क्रिप्टो करेंसी का कंट्रोल है वो किसी और के पास चला जाएगा। तो ये लाइक ऐसा होता है जैसे आपका मोबाइल का कंट्रोल किसी के पास चला गया, प्रॉपर कंट्रोल गया, वो आपकी OTP देख सकता है, वो आपके मोबाइल को ऑपरेट कर सकता है। लाइक अगर इस तरह से कोई भी चीजें होती हैं, दैट मीन्स जो आपके वहां पे वैलेट्स, आपके क्रिप्टो करेंसी के वैलेट है, वो भी वो एक्सेस कर सकता है, लाइक आपके अकाउंट से पैसे उड़ा सकता है, तो वहां से भी निकाल सकता है। सो जो भी हैक हुए हैं वो ऐसा नहीं है कि बेस्ट प्रैक्टिस नहीं फॉलो किए जा रहे थे, बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो किए गए थे, बट टू सेफर साइड अटैक्स, आप इससे पहले भी अगर आप देखेंगे क्रिप्टो मार्केट में तो बहुत बड़े बड़े अटैक्स हुए हैं। लाइक इस आपने वजीर एंड एक और नाम लिया कॉइन DCX का। हाँ। इससे पहले आप देखोगे तो एक इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज है, $1.8 बिलियन का हैक हुआ है। मतलब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट था, मतलब समथिंग 18 से 20 हजार करोड़ रुपए के आसपास इन सिंगल ट्रांजेक्शन वो हो गए। सो ये हैक्स होते हैं, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्सचेंजेस की, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि यूजर्स का जो फंड होता है, लाइक आज सन क्रिप्टो पे जो भी यूजर्स हैं वो ट्रेड कर रहे हैं, तो फंड एक्सचेंज के कंट्रोल में है। लाइक हम लोगों ने इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने $150 मिलियन का इंश्योरेंस भी कर रखा है उस फंड की सिक्योरिटी के। मतलब आपकी कंपनी जो है थोड़ा सा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। एग्जैक्टली। सो इन केस कुछ भी टेक्नोलॉजी ब्रीच होता है, कुछ भी होता है, वहां से फंड आउट हो जाते हैं किसी भी तरह से, लाइक जो भी सबसे होता है क्या है कि जो आपकी सिक्योरिटी होती है सबसे पहले उसको ब्रेक किया जाता है, एंड देन फंड को वहां से आउट किया जाता है। सो ये सिक्योरिटी ब्रीच जब भी होता है, इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव इंश्योरेंस, आई मीन $150 मिलियन के आसपास। तो आप इसको पहले से एनालाइज करके चल रहे हैं कि देयर इज समथिंग व्हिच एग्जिस्ट लाइक इन द टर्म्स ऑफ हैकिंग, तो आप उसको पहले से ही सेफ सिक्योर करके चल रहे हैं उस पर आप, क्योंकि कोई कमिट नहीं कर सकता कि कुछ भी ब्रेकेबल नहीं, तो हम बैंकों की चोरी भी नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते, राइट। सो बट आपको पहले से प्रिपेयर होना लेकर के चलते हैं, करेक्ट, प्रिपेयर होना ही पड़ेगा, ठीक है। और सर ये जो है कि मैं जानती हूँ कि सभी लोग ये जानना चाहेंगे कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में इलीगल है, हम तो यही सुनते हैं और इसलिए शायद ट्रस्ट भी नहीं कर पाते, और इसीलिए जो है ना LIC जैसी चीजों पर भरोसा करते हैं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो अब आप इसको बताएं कि ये लीगैलिटी का इशू क्या है? राइट, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इवन मैं कहीं भी जाता हूँ, लाइक अभी रिसेंटली हम लोगों ने कई सारे इवेंट्स भी किए थे, हर जगह पे ये क्वेश्चन आता है, नॉट ओनली कि जो जेंजीज या जो अभी न्यू कमर्स हैं उनकी बात सी नहीं, बल्कि जो ओल्ड लोग हैं, लाइक किसी की एज 40 है, 50 ईयर है, उनके पास भी ये क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा कि ये इनलीगल है। सबसे 40-50 इयर्स के पास में तो ये क्वेश्चन होना है ही, और उनकी वजह से हमारे अंदर भी ये है कि वी आर समवेयर बीइंग अ यूथ, हम लोग कहीं ना कहीं डरते हैं, राइट। हाँ, क्योंकि हमारे तो जो पेरेंट्स हैं वो तो वही कहेंगे ना कि ज्यादा ही है तो LIC करो, ज्यादा ही तो जमीनें लो, लेकिन अगर आपके पास में पैसा है ही तो, अदरवाइज तो हमें डर तो है ही लीगैलिटी का, राइट। सो इस पॉइंट को समझते हैं, लीगल है या नहीं है, इनलीगल है, लोग बोलते हैं इनलीगल है, राइट। मैं इसी पे आता हूँ सबसे पहले, ठीक है सर। सो थिंग्स जिसके लिए गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है, जिसको लिए गवर्नमेंट गाइडलाइंस ला रही है, फर्स्ट थिंग्स वो लीगल नहीं है। अब हम समझाते हैं इसको कैसे। लाइक इनलीगल कोई चीज नहीं होती है, इनलीगल वो होती है जिसको यूज करके कोई वर्क किया जाता है। लाइक आज हम देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, हवाला का काम चल रहा है, लाइक
कैश को यूज करके हवाला का काम ऑपरेट हो रहा है, इवन गवर्नमेंट को भी पता है। मैं पर्सनली बोलता हूँ गवर्नमेंट इवन बड़ी बड़ी एजेंसीज को पता है, लॉट्स ऑफ ट्रांजेक्शंस, 10,000 20,000 की डेली, करोड़ की डेली ट्रांजेक्शंस इंडिया और वर्ल्ड यूज हो रहा है हवाला को यूज करके। ये बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कैश इनलीगल है। कैश इनलीगल नहीं है, अच्छा। हवाला का काम वो इनलीगल हो सकता है, बट कैश नहीं हो सकता है। अच्छा, कैश दैट मीन्स और रेगुलेटेड है, कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करता है। हमारे इंडिया में भी ये रेगुलेटरीज हैं इसकी? नहीं, आई थिंक जब आप कैश यूज करते हो तो कैश इनलीगल नहीं ना, क्योंकि वो तो आरबीआई ने अप्रूव किया। लाइक अगर कोई बोलता है कि बिटकॉइन इलीगल है, सो हम ये भी बोल सकते हैं कैश भी इलीगल है, जबकि कैश को तो आरबीआई, बैंक से सब ऑपरेट करते हैं, फिर भी कैश को यूज करके ये सारे वर्क किए जा रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी इलीगल वर्क हो रहे हैं, इलीगल वर्क हो रहे हैं। सो बिटकॉइंस को कोई बोलता है इलीगल है, नहीं, बिटकॉइन इलीगल नहीं हो सकता है। ब्लॉकचेन यानी मींस बिटकॉइन से क्रिप्टो करेंसी को यूज करके कुछ गलत काम किए जा सकते हैं, बट इसमें भी मोड ऑफ यूजिंग कैन बी इलीगल, बट द पर्टिकुलर मतलब कॉइन इलीगल नहीं है। कॉइन इलीगल नहीं है, राइट। इस पे भी आते हैं। लाइक आज आप कैश को, किसी ने 1 करोड़ रुपए किसी को दे दिया कैश में, उसका कोई रिकॉर्ड है? नहीं है, नहीं आज तक कोई प्रूफ नहीं कर सकता। वो एक्सेप्ट भी करेगा, आप भी एक्सेप्ट करोगे, फिर भी नहीं प्रूफ कर सकते, क्योंकि ट्रांजेक्शंस की जो ट्रेल है, जो रिकॉर्ड्स है, वो है ही नहीं किसी के पास में। और कैश तो कैश है, वो कहीं भी चला गया। लाइक आज अगर बिटकॉइंस को कोई बोलता है बिटकॉइन इनलीगल है, तो आज अगर बिटकॉइन को मैं किसी को सेंड किया, तो वो रिकॉर्ड पूरी लाइफ टाइम, जैसे आपने बोला जीने के, आई थिंक क्या टैगलाइन है, जीने के साथ, जिंदगी के बाद भी। सो जो बिटकॉइन के ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड है, वो आप है तो भी है, नहीं है तो भी रहेगा। तो आज अगर कोई बिटकॉइन को यूज करके, क्रिप्टो करेंसी को यूज करके कोई इलीगल काम किया, तो वो कभी बच नहीं सकता, क्योंकि वो रिकॉर्ड मिटा ही नहीं सकता। जैसे मैंने पहले ही बोला, ब्लॉकचेन पे जो ट्रांजेक्शंस होती है उसको कभी मिटाया नहीं जा सकता, और वो ट्रांजेक्शंस पड़ी रहेगी। तो इलीगल बिटकॉइन नहीं है। लोगों को जो ये नजरिया है कि इनलीगल है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है, पर्सनली मैं खुद फील करता हूँ कि सबसे पहले लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसको समझना पड़ेगा। एंड ये जाहिर सी बात है कि नई टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी नया टर्म्स है, इसकी वजह से लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है। बट आप उन लोगों को देखिए जो बड़े बड़े फंड्स इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लाइक अमेरिका आप देखो, बहुत अच्छी डेवलपमेंट चल रही है अमेरिका में। आज अमेरिका में जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सब जाके कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। बड़े बड़े फंड मैनेजर, आपने ब्लैक रॉक का नाम सुना होगा, इवन ऑडियंस भी जानती होगी। दुनिया का सबसे बड़ा फंड मैनेजर है, जिसने अभी रिसेंटली जियो के साथ भी पार्टनरशिप किया है। जब ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रही हैं, बिटकॉइन की ईटीएफ गवर्नमेंट से अप्रूव्ड करवा रही हैं और ट्रेडेबल ईटीएफ मार्केट में लेके आ रही हैं, सो दैट इन्वेस्टर वहां पे इन्वेस्टमेंट कर पाए। आप बिटकॉइन इथेरियम में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप डायरेक्ट बिटकॉइन इथेरियम मत बाई करो, बट आप ईटीएफ के थ्रू इंटर कर सकते हो। सो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी, नॉट ओनली ब्लैक रॉक, बहुत सारी और भी बड़ी कंपनीज हैं जो कि ऑलरेडी इस फील्ड में आ चुकी हैं। अमेरिका की ही बात कर रहा हूँ, ये यूएस बेस्ड ही है ना, यूएस बेस्ड है। इवन आप देखोगे लंदन स्टॉक एक्सचेंज और भी सिंगापुर में। लाइक लास्ट टाइम मैं सिंगापुर में था, तो एक मेरा बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से एक फ्रेंड था, सो मैं उससे जस्ट आइडिया ले रहा था कि क्या स्टेटस है सिंगापुर में। सो उसने बताया बैंक ऑफर कर रहे हैं, बैंक आपको बोलते हैं कि आप बैंक में आओ, अपना अकाउंट ओपन करो। लाइक आप स्टॉक्स डीमेट अकाउंट ओपन करते हो, वैसे आप बिटकॉइन के लिए अकाउंट ओपन करो और हम आपको सर्विसेज देंगे। आप ये लेकिन अभी इंडिया में नहीं है, इंडिया में नहीं है। बट आप ये समझिए, ऑडियंस को भी मैं बोलना चाहूंगा कि आज जो चीज, इंटरनेट जब आया था तो सबसे पहले अमेरिका में आया था, उसकी एडॉप्शन इंडिया में आज बड़े लेवल पे देखने को मिल रही है। तो आप टाइम गैप देखिए, टाइम गैप कितना है। लाइक आज बिटकॉइन से ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, ये नहीं है। सबसे एडॉप्शन में सबसे आगे कौन जा रहा है? अमेरिका जा रहा है, और भी दूसरी कंट्रीज जा रही हैं। यूएस तो जो है बिटकॉइन को लेकर के एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी बना रहा है, जिसका मेरे को लगता है कि ग्लोबली भी बहुत बड़ा जो है, इकोनॉमिकली बहुत इफेक्ट होने वाला है, बहुत बड़ा। इवन टू बी ऑनेस्ट, मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा, आप अगर आज के डेट में देखोगे गोल्ड की मार्केट कैप जितनी तेजी से प्राइस बढ़ रहा है, $40 ट्रिलियन है, बट बिटकॉइन की मार्केट कैप कितनी है? $2 ट्रिलियन भी नहीं होगी। सो आप सोचो, अमेरिका अपने रिजर्व में बिटकॉइन रखेगा। अभी अमेरिका के रिजर्व में क्या है? जब भी जो डॉलर इशू होता है, उसके बैग में गोल्ड रखता है। जब भी वो एग्जैक्टली जब भी वो गोल्ड को पास करके बिटकॉइन को रिजर्व में डालेगा, दैट मीन्स क्या होगा कि बिटकॉइन की हैवी बाइंग होगी, जिसकी मार्केट कैप ओनली 2 ट्रिलियन है और गोल्ड की मार्केट कैप 40 ट्रिलियन है। सो आप सोचो 20x से ज्यादा का बेनिफिट देगा। आज बिटकॉइन अगर
$1,00,000 है। सो अगर ये ऐसा होता है इन फ्यूचर, और होगा, डेफिनेटली होगा, सूनर और लेटर ये होना तय है, क्योंकि गोल्ड की सप्लाई कोई क्लेम नहीं कर सकता कि इतनी ही है, नए नए गोल्ड आते रहते हैं मार्केट में। सिल्वर की सप्लाई कोई नहीं बोल सकता कि ये लिमिटेड है, बट बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है। और ये इसको, जैसे मैंने पहले ही बताया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे तो कोई सप्लाई बढ़ा नहीं सकता, कोई घटा नहीं सकता, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता, बट एक ही चेंजेस होंगे, डिमांड कंटिन्यू वो बढ़ती जाएगी। तो जब अमेरिका इस रिजर्व में बिटकॉइंस को लाएगा, तो मतलब आई एम श्योर कि $1 मिलियन भी एक बिटकॉइन का जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट ओनली अमेरिका भी आ रहा है। आप सोचिए कि ग्लोबल इकोनॉमिक ये तो हम मान भी रहे हैं कि अगर ये कोई रिजर्व जैसी स्ट्रेटेजी आ ही गई, तब तो जो चीज वहां होनी है वो फिर ऑल ओवर द ग्लोब तो होनी ही है उसका इफेक्ट, राइट। सो इतनी सारी डेवलपमेंट को देखते हुए अगर कोई बोलता है ये इलीगल है, राइट, इवन आपको रियलिटी बता रहा हूँ, गवर्नमेंट भी ये नहीं बोलती है इलीगल है, गवर्नमेंट ये बोलती है कि इससे जो काम हो रहे हैं वो इलीगल हो रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है, प्रोसीजर्स बना रही है, ये बेस्ट है। इवन आज अगर आप इंडिया में ट्रेड करते हो, जो भी आप प्रॉफिट बनाते हो, उस पे 30% का टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है। सो दैट मीन्स गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। अब हवाला के एंड कोई क्रिमिनल वाले केसेस या क्रिमिनल एक्टिविटीज से गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती, दैट मीन्स वो इलीगल है, एक्चुअल में इलीगल है, गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही है। बट अगर हम क्रिप्टो की बात करें, क्रिप्टो से आप जो भी प्रॉफिट बनाते हो उस पर टैक्स है, हर एक ट्रांजेक्शन पे TDS डिडक्ट हो रहा है। तो जो चीजें को गवर्नमेंट TDS पॉलिसीज ये सारी चीजें ला रही है और ऑडियंस उस चीज को समझ रही है कि ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे भी क्रिप्टो का अगर आप एक्सचेंज कर रहे हैं, अगर आप कोई भी इसमें ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो TDS वगैरह सब कट रहा है, इसका मतलब तो फिर रेगुलेटरीज हैं। डेफिनेटली मैम, वही बात है, समझने वाली बात है, रेगुलेटरी बॉडीज भी हैं, इवन लाइक FIO भी इन्वॉल्व हुआ है। सो FIO मींस फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, जो कि पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाता है कि आप अगर किसी यूजर के साथ बाई या सेल करवा रहे हो तो आपको क्या क्या KYC डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या प्रोसीजर्स होना चाहिए, पूरा प्रोसीजर ही फॉलो, कितना रिजर्व आपके पास है उसकी भी ऑडिट होनी चाहिए। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स जो इंडिया में ऑलरेडी चल रही है, सूनर और लेटर, जैसे मैंने बताया कि अभी वो रेगुलेशंस आना ही है। आज नहीं लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, 2017 के आसपास जब मैं फर्स्ट टाइम इवन एंट्री कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो लोगों को लगता था क्या पागलपंती है, मींस यार इसका कोई वजूद ही नहीं है, जो हवा में चल रही है, इंटरनेट पे चल रही है, उसका क्या वजूद है, लोग ऐसे ही बोलते हैं। आपको सुनने से पहले तो मैं भी पागलपंती समझ रही थी लेकिन आपको सुनने के बाद में अभी काफी कुछ क्लैरिटी मिली है चीजों को लेकर। तो जिन लोगों ने उस टाइम मिस किया, उस टाइम बिटकॉइन एंड इथेरियम की कीमत क्या, बिटकॉइन $2,000 के आसपास था, इथेरियम आई थिंक $90 के आसपास था, आज बिटकॉइन करोड़ में चली गई कीमत उसकी। और शायद यही रीजन है कि सर ने उस वक्त सोच समझ करके इन्वेस्ट किया और अपनी कंपनी को आज 500 करोड़ की जो है वर्थ पे लाके खड़ा किया है। सो दिस इज द पावर ऑफ एक्चुअली नॉलेज। जब आप नॉलेज लेते हैं किसी चीज का तो आप इस तरीके के रिजल्ट्स अचीव कर पाते हैं। या डेफिनेटली मैम, सबसे पहले आपको नॉलेज लेना चाहिए। जैसे आपने बताया, ऑडियंस भी बोलती है कि यार ये इनलीगल है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं। इवन टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर बात करूँ, मेरे फादर, अंकल, इवन कोई भी ये चीजों को नहीं समझ पाते। अभी समझ रहे हैं आपकी वजह से। सो टू बी ऑनेस्ट अभी भी नहीं समझ रहे हैं क्योंकि उनको समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है। हाल है, आपके घर में हो चाहे हमारे घर में हो, ये हमारी मेंटालिटी की वजह से। बट अब हमारी एज के जो लोग हैं, जो करेक्ट थोड़ा सा ओल्डर है, मींस 90s वाली जो जनरेशन है, सो वो समझ रहे हैं। इवन जो नए अभी आ रहे हैं, समझ रहे हैं, राइट, समझ रहे हैं। अच्छा, जो न्यू है, जो बहुत ज्यादा ही न्यू जेंजीज जिनको हम कहेंगे, वो तो इन्वेस्ट करने से डर नहीं रहे। बिल्कुल नहीं मैम, वो नहीं डर रहे हैं। आप देखेंगे, एक रिपोर्ट आई है जिसमें मैक्सिमम जो इन्वॉल्वमेंट है क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन में वो जेंजी का है। इवन अब आप सोचिए क्यों है, क्योंकि उनका माइंड साफ होता है। इवन वो चीजों को कैप्चर जल्दी करते हैं, समझते हैं, उनकी और रिस्क लेने की कैपेबिलिटीज भी बड़ी हैं बाय द टाइम। क्वालिटी, और सबको जो है आज के टाइम पे क्वालिटी लाइफ चाहिए। क्वांटिटी वाला टाइम जो है, मुझे लगता है कि वो भी हमारे पेरेंट्स पर आकर के एंड हो गया है। नाउ वी आर लुकिंग एट द क्वालिटी लाइफ। सो उसके लिए ऐसी चीजों को सीखना ज्यादा जरूरी है। करेक्ट। सो इवन जेंजीज का इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ ही रहा है, इवन जैसे हमने डिस्कस किया। सो चीजें अभी धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज हो रही हैं। एंड जो लोग आज भी अगर लग रहा है कि इलीगल है या नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं, ये वीडियो में भी शायद 5 ईयर बाद कोई देखेगा। जैसे आज बिटकॉइन की कीमत $80,000 के आसपास है, 80,000। So maybe at that time it will be around 500K.
तो सर 200K एक बेसिक क्वेश्चन बताइए आप हमारे यूथ के हिसाब से बताइए। एक तो एक 20 साल का नौजवान है ओके जो अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है, उसके पास में रिस्क लेने की कैपेबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा है, ठीक है। राइट। एक हम हैं जो 30s में हैं, हम बीइंग नाउ ओइंग अ फैमिली, हम लोग सोच सकते हैं लाइक मीडियम ग्रेड का रिस्क। बट जो 40s में हैं, अपने 50s में हैं, तो इन लोगों में क्या डिफरेंस होना चाहिए इन्वेस्टमेंट को लेकर के? ओके, सो फर्स्ट थिंग्स आई थिंक मैं थोड़ा सा इस पे क्लियर करता हूँ। हम्म जो ओल्ड एज के हैं उनकी रिस्क कैपेसिटी इतना ज्यादा नहीं होती है। हम्म रीजन है कि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। हम्म सो दैट वाई मेरे को ऐसा लगता है, मैं पर्सनली फील करता हूँ, इवन लास्ट टाइम मैं इवेंट पे भी मिला था, कई ऐसे भी नॉन पर्सन भी मिले थे जिनकी एज 40-45 ईयर के आसपास थी। उनके साथ भी मेरा डिस्कशन हो रहा था। सो जब आप इस एज में हैं, 30 तो कंसिडरेबल है, 40 हाँ एंड करेक्ट 40 अबव है। हाँ हाँ सो आप अपने पोर्टफोलियो को या अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको फ्यूचर्स मींस आप अपने लिए उसको कंसीडर ही मत करो, क्योंकि आपका टाइम धीरे धीरे करके, और ये तो रिस्क रिस्क कैपेसिटी जो है वो कम है। हाँ कम है। लेने वाले लेते हैं, लेकिन ठीक है, ऑन द ब्रॉडर एस्पेक्ट अगर हम देखें तो रिस्क वाली जो ऑडियंस है हमारे पास में, तो देखिए इस एज ग्रुप में तो कम ही है जो कम ही रिस्क है। लेना चाहिए। एग्जैक्टली। सो मुझे ऐसा लगता है उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और इतना ज्यादा पोर्टफोलियो आप मत डाइवर्सिफाई करो। एटलीस्ट डाइवर्सिफिकेशन करना 10 चाहिए। to 15% आपके लिए मैक्स है, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, कि आप इतना ज्यादा अगर 10 to 15% मीन्स आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट का प्लान है, आपका गोल है 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, सो 15,000 रुपीज तक आप क्रिप्टो करेंसीज में आ सकते हो। बाकी क्या आप रियल इस्टेट, वो सेफर साइड होगा। थोड़ा ज्यादा सेफर हो गया। एग्जैक्टली, सो दैट उनकी एज के हिसाब से, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, बाकी हो सकता है कोई 30-40% भी लगा रहा हो, सो हाँ, बेटर है। करने वाले तो वो करेंगे, हाँ, डिपेंड मेजॉरिटी के करता है हिसाब रिस्क से के, राइट, रिस्क लेने की कैपेसिटी से। राइट। एंड अब बात करते हैं जेंजीज की, लाइक अस या और भी लोग हैं जो न्यू एज के लोग हैं। ऐसा पर्सनली मैं फील करता हूँ, इवन मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, इतने सारे इवेंट्स में गया हूँ, बहुत सारे पॉडकास्ट पे भी गया हूँ, कई बार फीडबैक भी कलेक्ट किया हूँ। इनके अंदर रिस्क लेने की पावर अमेजिंग है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। और इनको रिटर्न्स भी वैसे ही चाहिए होता है। रिटर्न भी वैसे ही चाहिए। क्योंकि रिस्क तभी कोई लेता है, ऐसा नहीं है कि अगर मुझे रिटर्न्स नहीं दिखेगा तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। करेक्ट। तो आज के डेट में ये जो जेंजी या न्यू एज के लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके पीछे एक ही लॉजिक है कि उनको रिटर्न्स दिख रहा है, पावर दिख रही है, टेक्नोलॉजी दिख रही है, इन सब चीजों को कंसीडर करके ये ले रहे हैं। हमें ऐसा पर्सनली फील होता है कि ये कि बहुत अच्छा स्टेप्स है, क्योंकि आज अगर ये नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जब तक ये बड़े होंगे 30-40 की एज में जाएंगे, फिर इनके बच्चे जो हैं, नस्लें जो हैं, फिर जैसे आज हम लोग शिकायतें करते हैं कि बाप दादा वो जमीन ले लेते तो हो जाता, तो फिर यही इनके बच्चे शिकायत करेंगे कि वो आप बिटकॉइन में कर देते तो बेहतर होता। और इसमें बहुत सारे मीम्स बने, ये रियलिटी है एक्चुअली। लाइक हम लोग के जो फादर या अंकल इस टाइप के लोग होंगे, अगर उस समय उनको ये चीज समझ में आ गई होती 5 to 10 ईयर बैक, करेक्ट, तो सोचो कि आज उनका इन्वेस्टमेंट एक साइड में, उनका कंप्लीट इन्वेस्टमेंट जितना भी उन्होंने किया, और 10% इन्वेस्टमेंट, जो कंप्लीट 90% का इन्वेस्टमेंट है, और 10%, 90% वाला रिटर्न बहुत डाउन होता है, 10% वाला उससे कहीं गुना ज्यादा रिटर्न दे देता। तो ये पावर ऑफ थिंकिंग है एंड नॉलेज है, और मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा स्टेप्स है जो लोग आज ले रहे हैं। इवन हमने भी अपने प्लेटफॉर्म पे कंसीडर किया है। जो हमारे प्लेटफॉर्म्स पे यूजर्स हैं वो 60-70% यूजर्स ऐसे ही हैं जो 18 ईयर से 27 एंड 28 ईयर के आसपास ही हैं। तो सर इस क्वेश्चन का जवाब आप मेरी ऑडियंस को दीजिए कि अगर हमारे ऑडियंस में से कोई भी आपके प्लेटफॉर्म पर आकर के, सन क्रिप्टो पर आकर के इन्वेस्ट करना चाहे अपने फ्यूचर को बेहतर करने के लिए, तो हम मिनिमम क्या अमाउंट हो जिससे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? मतलब वी शुड गो ऑन अ मंथली बेसिस, या फिर हमें एक बल्क में अमाउंट देना चाहिए, या SIPs, ETFs, हमें क्या करना चाहिए? सो बेटर थिंग्स होगा, लाइक अगर कोई सन क्रिप्टो पे आना चाहता है तो बेस्ट पार्ट ये है कि ये यूजर फ्रेंडली है। लाइक हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा है। और आज की डेट में ये जो इतना इजी वाली चीज है, लाइक आप देखेंगे क्विक कॉमर्स जिसको हम बोलते हैं, एग्जैक्टली, एवरीथिंग इज मूविंग टू इट। राइट। आज अगर हमें कोई भी XYZ कोई भी ग्रोसरीज भी चाहिए, मैं यहाँ पे बैठ के ऑर्डर करूंगा, विद इन 10 मिनट्स हमारे पास हमारी ग्रोसरीज आ जाएंगी, हमें जाके दुकान पे खरीदना और ये सारी चीजें नहीं कर। तो ये क्यों क्विक कॉमर्स वाली है जो लोगों को इतना इजीली चाहिए होता है, इसी को देखते हुए हमने सन क्रिप्टो को भी बिल्ड किया था। एंड आज के डेट में कोई भी बिटकॉइन बाई करना है तो लोगों को लगता होगा कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, मीन्स बहुत ज्यादा इश्यूज होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप मोबाइल नंबर से आप फोन पे अकाउंट बनाते हैं, सेम इसी तरह से मोबाइल नंबर से आप साइन अप करोगे, आपका अकाउंट बन जाता है,
विद इन एक पार्ट होता है केवाईसीज आपको कंप्लीट करने हाँ, होते हाँ, हैं एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। वो हम्म, आप केवाईसी कंप्लीट करेंगे, जस्ट आधार पैन के साथ आपके केवाईसी कंप्लीट हो गई। हम्म। आप जैसे ही आप पैसे भेजते हैं किसी को, वैसे ही पैसे डिपॉजिट करेंगे, इमीडिएट एक क्लिक करेंगे आपका बिटकॉइन आपके बाई हो पास में, जाता है। अच्छा कितना मिनिमम क्या इन्वेस्टमेंट मिनिमम होना चाहिए? 100 रुपीज से कर सकता है कोई अच्छा, इजिली, बिटकॉइन पर आप 100 रुपीज से भी 100 इन्वेस्ट कर रुपीज से सकते कर हैं। सकता है। अच्छा, और बिटकॉइन की बात हम शायद इसलिए भी ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि इसके रिजर्व की भी बात हो रही है और राइट इसको लेकर के ज्यादा ट्रस्ट है। राइट, क्योंकि देखो होता क्या है कि आप उसी पे बेट या उसी पे इन्वेस्टमेंट करते हो जिसका आपको लगता है ये डूबेगा नहीं और हम्म, इसकी फ्यूचर ग्रोथ बहुत सारी चीजें, तो दैट्स वाई हम बिटकॉइन को कंसीडर कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप 100 रुपीज का बाई करो, आपको लगता है कि लाइक आज बहुत सारे लोग जॉब होल्डर हैं हम्म, जिनको मंथली सैलरी आती है, उनका इन्वेस्टमेंट गोल फ्यूचर प्लानिंग बहुत लंबी होती है, हम्म। सो आप इसमें एसआईपी भी कर सकते हो। अच्छा, आप इसमें एसआईपी 100 रुपीज से आप एसआईपी कर सकते हो, वो आपकी कैपेसिटी, आप 10,000 से भी करना चाहो तो कर सकते हैं, हम्म। मंथली कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, जब भी आपको लगता है आप सेट करके छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक वो बाई करता रहेगा, मंथ ऑन मंथ बाई करता अच्छा, रहेगा। अच्छा, अच्छा, सो अच्छा। इससे क्या होता है कि आपकी जो फ्यूचर्स प्लानिंग्स होती है वो काफी स्ट्रांग हो जाती हैं, क्योंकि आपको बार बार मे भी शायद स्किप हो जाता है माइंड से हम्म, कि बाई करना था, बाई नहीं किया, हम्म। बट आप एक डेट और एक टाइम लगा के आप सेट करके छोड़ देते हैं, सो तो फिर वो अपने आप ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक बाई होता होता रहता है। रहता है। राइट अच्छा, तो हम म्यूचुअल फंड के बारे में ये सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, तो हम इसको भी यही मान के चलें? डेफिनेटली डेफिनेटली, इवन बिफोर इन्वेस्टिंग मैं हमेशा बोलता हूँ डू योर ऑन रिसर्च, पहले रिसर्च आप करो फिर जाओ, क्योंकि हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं इट्स ओनली फॉर द नॉलेज, कि जो भी नॉलेज है हाँ, जो क्रिप्टो सेलिंग का मकसद नहीं है, मकसद हाँ है कि नॉलेज का इंक्रीज होना जरूरी है हमारे लिए, ताकि आप सेफर साइड में जाकर के इन्वेस्ट कर सकें। राइट। एंड आज अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है, नो वरीज, कोई इशू नहीं है, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मार्केट्स में, इवन इंटरनेट पे, आप हम्म। उसको रीड करो, समझो। सर, हम मार्केट की तरफ तो नहीं जाते, हम बात करते हैं आपकी कंपनी की कि ओके, आपकी ही कंपनी से क्या बेनिफिट हो सकता है और आपकी कंपनी किस तरीके से जो है लोगों को गाइड करेगी। सो मैं एक बेस्ट पार्ट बताता हूँ मैम, इवन जो लोग भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, जिनके पास पैसे नहीं भी हैं, हम्म। सो लाइक वो किसी को रेफर करते हुए भी अपना ओके, अर्निंग कर सकते हैं। रेफरल के थ्रू, रेफरल प्रोग्राम्स लाइक हैं, दिस इज काइंड ऑफ एफिलिएट प्रोग्राम। एफिलिएट्स प्रोग्राम, राइट। ओके। सो व्हेनेवर यू आर रेफरिंग समवन, हम्म, वो जितना जब भी अकाउंट्स बनाता है, इवन सन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करता है, देन आपको समथिंग कुछ ना कुछ लाइक 100-200 रुपीज वर्थ ऑफ बिटकॉइन फ्री में आपको मिल जाते हैं अच्छा, पर पर्सन। पर इवन पर्सन। जब भी वो ट्रेड करेगा, जब भी वो बाई सेल जो भी करेगा, हम्म, उससे जो भी अर्निंग्स सन क्रिप्टो इन प्लेटफॉर्म को होती है, उसका 30% आपने रेफर किया तो आपको आएगा। एफिलिएट कमीशन इज एफिलिएट अराउंड कमीशन 30%। 30 अप टू 50 है, अच्छा, इट्स डिपेंड ऑन द सिनेरियो कि ठीक है। कैसा है, हाँ, राइट, ठीक है। ओके, तो आप एफिलिएट कमीशन भी प्रोवाइड कर रहे प्रोवाइड हैं। करते हैं। तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं लगाने के लिए, तो आप रेफर करके भी कर सकते हैं। इसकी जानकारी के लिए सर आप हमें बताइए कि हम अपने लोगों को कैसे गाइड करें। सो अगर वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते लेकिन रेफरल देंगे आपकी कंपनी की तरफ, तो वो किस तरीके से कमीशन लेंगे? राइट, सो बेस्ट पार्ट है, आपके पास पैसे नहीं है, जस्ट आप गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे सन क्रिप्टो सर्च करो, आपको फर्स्ट में एप्लीकेशन दिख जाएगा, आप डाउनलोड करके आप अपना अकाउंट बना लो, आप कोई पैसे डिपॉजिट मत करो। आप जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा वहां पे रेफर का, जब भी आप रेफर पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना आपका कोड एंड आपकी लिंक जो है वो जनरेट हो जाती है, ओके। एंड अब आप उसी लिंक से किसी को भी रेफर कर सकते हैं। जब भी आप किसी को रेफर करेंगे, आपका कोई भी फ्रेंड्स जब भी सन क्रिप्टो के साथ ज्वाइन होता है या फिर सन क्रिप्टो का अकाउंट क्रिएट करता है, तो आपको दिख जाएगा कि ये फ्रेंड्स हमारा अकाउंट बनाया है। अच्छा। इवन सो ये बहुत ही ईजी है, सिंपल है, लाइक आज में हमें फोन पे गूगल पे अकाउंट बनाना हाँ, जितना हाँ, आसान है हाँ, उतना ही उतना आसान ही है, आसान है। राइट। ठीक है, फिर भी फॉर अ सेफर साइड आप कोई कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं जिस पे जो आप मतलब सर्विस है, कोई कस्टमर केयर सर्विस है, उसके थ्रू इंसान बात Exactly. करके पहुंच सके वहां सो तक? डेफिनेटली मैम, मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, ईमेल आईडीज भी प्रोवाइड कर दूंगा, कि जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं एफिलिएट्स प्रोग्राम में, ओनली इन्वेस्टमेंट की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि आप जब आपको नॉलेज हो जाए फिर आप स्टार्ट कीजिए, बट अर्निंग कोई रोकता नहीं है, फ्री में कोई अर्निंग करना चाहे तो वो हर कोई करना चाहता है। सो मैं आपको ईमेल एंड कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप स्क्रीन पे शो कर दीजिएगा। आपको मेरी स्क्रीन पर अभी जो ईमेल आईडी और जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, यहीं से आप जाकर के सर की जो है टीम से रीच आउट कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं और आप अपना रेफरल कमीशन भी वहां से बात करके जनरेट करवा सकते हैं। राइट। हम सर करप्शन से तो भाग नहीं सकते, हम्म। है ना? तो अगर मान लेते हैं कि चलिए लीगल भी है
बिटकॉइन लीगल भी Right. है या क्रिप्टो करेंसी कहीं ना कहीं किसी हद तक लीगल भी है, इजी टू यूज भी हो गई, तो एक एग्जाम्पल है कि अगर मान लीजिए राजस्थान गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट करती है तो जो ग्राउंड लेवल पर जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सब्सिडीज की हो गई, जो लैंड रिकॉर्ड्स की हो गई, जो करप्शन को लेकर के हो गई, इससे क्या कुछ फायदा होगा गवर्नमेंट को? सो आई थिंक डेफिनेटली होगा। एंड अभी अगर हम बात करें, हम अभी क्रिप्टो करेंसी को थोड़ा सा साइड रखते हैं, ब्लॉकचेन्स को देखते हैं। ठीक है। ब्लॉकचेन्स का यूज ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कर रही है। ठीक जो है। भी सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं उसके लिए किया जा रहा है। सो पर्पस क्या होता है कि अगर आप कोई करप्शन तभी होता है जब किसी चीज में फेरबदल किया जा सकता किया है जा सके। और इसके रिकॉर्ड को चेंज किया जा सकता है। हम्म। दैट मीन्स वहां पे हो सकता है करप्शन। बट आज अगर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कोई भी अडॉप्ट करती है इन सब चीजों को, लाइक आज जितने भी सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं, लाइक आज आप देखोगे बहुत सारी फेक डिग्रीज, बहुत सारे फेक सर्टिफिकेट इशू चल रहे हैं। बट अगर आप ब्लॉकचेन्स के थ्रू यूज करेंगे, बायोमेट्रिक्स को ब्लॉकचेन्स के थ्रू अगर आप यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स कोई भी फेक जनरेट नहीं किया जा सकता, और कोई एक बार जनरेट हो गया तो उसका डुप्लीकेट्स बनाया नहीं जा सकता है। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे रियल यूज केसेस हैं। इवन नॉट ओनली कि सिर्फ सर्टिफिकेट, आज आप अदर भी आप देख लें, गवर्नमेंट की साइट्स में देख लें, लाइक आज ट्रेंड्स के लिए देख लें, ट्रेंड टिकट्स भी एनएफटी के थ्रू बुक किए जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी डेवलपमेंट्स है। बट सूनर और लेटर गवर्नमेंट्स, नॉट ओनली इंडियन गवर्नमेंट्स, अदर कंट्रीज की भी अदर गवर्नमेंट्स, कंट्रीज में तो सर हम इंडिया से बहुत छोटी कंट्रीज हो गई, चाहे पाकिस्तान है, चाहे Right. टर्की है, चाहे नाइजीरिया है, ये नाइजीरिया लोग तो उसको बहुत इजीली यूज कर रहे हैं। यूजली कर रहे हैं मैम। हम्म, एंड हाँ, मैं पर्सनली भी ये कंसिडर कर सकता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें काम करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि स्मॉल कंट्री की आप चेंजेस कर सकते हो। जब भी कोई चेंजेस होता है गवर्नमेंट एंड से, तो वहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी मॉनिटर किया जाता है। करेक्ट। बट बिलीव ये है कि डेफिनेटली ये होगा। इवन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आई थिंक मल्टीपल जगह पे ब्लॉकचेन्स का यूज कर रही है, सेफ होने के लिए, सिक्योरिटी के लिए। ठीक है। तो सर अब हम आ जाते हैं बिल्कुल छोटे से अपने रैपिड फायर क्वेश्चंस की तरफ, ताकि जो है हम आपकी जुबानी जान पाएं कि आखिर में निचोड़ क्या है चीजों का। ठीक है सर। तो क्रिप्टो मार्केट क्रैश या फिर पर्सनल फेलियर, कौन है जो आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेसन देता है? क्रिप्टो मार्केट क्रैश रीजन पर्सनल फेलियर्स किसी भी तरह से हो सकता है, वो आपके माइंड से। बट मार्केट क्रैश आपको बहुत कुछ सिखा जाता है, क्योंकि जब भी मार्केट क्रैश होता है देन आप रियलाइज करते हो कि मैं इस जगह पर गलत था, कैसे गलत था, क्या हमारी मिस्टेक्स थी। दैट्स वाई आप नेक्स्ट टाइम से वो चीजों को प्रोटेक्ट करके चलेंगे। मार्केट क्रैश करना भी एक तरीके से लर्निंग ही दे रहा है, लर्निंग लेसन होता है मैम। इवन बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। लाइक आप कई बार क्रिप्टो करेंसी को बाई कर लेते हैं, या आपने अर्ली में सेल कर दिया तो मार्केट ऊपर गई। बट कई बार ऐसा होता है कि आपने बाई किया और वहां से मार्केट नीचे आने लगी, जो लाइक ट्रेडर वाले होते हैं। सो ट्रेडर कम्युनिटी के लिए ये बहुत बड़ा लर्निंग सेशन होता है कि जब भी आप मार्केट क्रैश होती है तो आप सीख पाते हो कि आपने क्या क्या चीजें मिस्टेक की हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम आप अपनी मिस्टेक से हमेशा ही हमें लेसन मिलते हैं। राइट। ठीक है सर। अगर आप सन क्रिप्टो के फाउंडर ना होते तो आज उमेश कुमार जी क्या होते? मतलब एक ट्रेडर होते, टीचर होते, या एंटरप्रेन्योर होते? सो लाइक थोड़ा डिफिकल्ट है बट प्रेडिक्ट करना। बट मैं भी शायद मैं एज अ इन्वेस्टर या ट्रेडर ही होता। या ट्रेडर होते डेफिनेटली इन्वेस्टर मोर साइड मैं फेवरेबल हूँ इन्वेस्टर का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मेरी एक हॉबी है। लाइक नॉट ओनली सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज, मेरे अदर मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के। मैं मैक्सिमम चीजों को एज अ कंसीडर करता हूँ लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए। सो इन्वेस्टमेंट तो फिक्स था, अदरवाइज ट्रेडर तो अच्छा, ट्रेडर या इन्वेस्टर में से आप कुछ होते? कुछ तो होता ही है। चलिए, वेरी नाइस। ठीक है। तो सर नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर ज्यादा पावरफुल क्या है? बिटकॉइन है, ब्लॉकचेन है, या फिर हमारी इंडियन यूथ का माइंडसेट है? ओवरऑल अगर हम देखें लॉजिकली तो माइंडसेट तो हमेशा ही रहने वाला है। रीजन है कि आज अगर बिटकॉइन या ब्लॉकचेन्स एडॉप्शंस आई है या टेक्नोलॉजी आई है, तो किसी न किसी पर्सन के माइंड ने ही इसको डेवलप किया होगा। सो माइंड तो हमेशा ही रहने वाला है। एंड सेकंड पोजीशन में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ब्लॉकचेन है। राइट। ओके, ठीक है सर। तो अब लास्ट क्वेश्चन में हम इसको सम अप करेंगे अपने इस पूरे सेशन को। बस आप इतना बता दें सर कि आखिर सन क्रिप्टो का ओवरऑल विजन क्या है, और आप कौन से टूल्स यूज करते हैं, और एजुकेशन सर्विस जो आप प्रोवाइड करते हैं कैसे कर रहे हैं, और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में ट्रस्ट बिल्ड करें, मतलब करने के लिए हम सन क्रिप्टो पर कैसे ट्रस्ट करें? ओके, सो फर्स्ट थिंग्स लाइक सन क्रिप्टो की बात करें तो
सन क्रिप्टो नॉट ओनली कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए एंड ट्रेडिंग कीजिए, ऐसा नहीं है। सो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, जी हमारा जो मिशन है वो यही है कि यूजर्स को बिल्कुल फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। लाइक आज क्रिप्टो का नाम इंडिया में सुनते ही, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि लोगों के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप की चीजें आती है माइंड में कि ये कितना डिफिकल्ट होगा। उस चीज को हम इजी कर रहे हैं और हम कंटिन्यू इसको और भी डेवलप कर रहे हैं। यूजर्स के फीडबैक्स को लेते हुए जितना स्मूथ बनाया जा सकता है वो बना रहे हैं। एंड हमारा जो विजन भी आगे यही है कि मैक्सिमम इंडियन कम्युनिटी या इंडियन यूजर्स, इवन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के जितने भी जेंजीज आप बोल लो या इवन कोई भी हो, सब तक इन्वेस्टमेंट की बातों को पहुंचाना, एजुकेशन को आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं ताकि उनके लिए इन्वेस्टमेंट आसान हो जाए, सो दैट डिसीजन मेकिंग आसान हो जाए, राइट, करेक्ट। एंड इसके लिए हमने सन क्रिप्टो एकेडमी भी बना रखा है, जिसमें की होता है क्या है कि आपको ट्रेनिंग सेशन दिए जाते हैं। लाइक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है। और किस नाम से हैं आप? सन क्रिप्टो ही, सन क्रिप्टो के नाम से। तो अगर आप कुछ आपके वहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट अवेलेबल है? डेफिनेटली वीक में 2 to 3 वीडियोस, लाइव सेशंस, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें मतलब एजुकेट होने में फायदा करेगी, राइट। तो ठीक है, आप फिर सन क्रिप्टो को जो है उनके यूट्यूब चैनल जो कि सन क्रिप्टो के नाम से ही है, उस पर सर्च भी कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को और ज्यादा एजुकेट कर पाए। तो आज हमने बहुत कुछ जाना क्रिप्टो करेंसी के बारे में। मैं समझती हूँ कि हमने बड़े छोटे सारे ही सवालों को कवर किया है, और उसके बाद में भी अगर आपका कुछ रह जाता है तो हम आपको अपनी स्क्रीन पर नंबर भी डिस्प्ले कर रहे हैं कस्टमर केयर का, आप वहां भी बात कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, रेफरल कर सकते हैं। तो आज हमने जो कहानी जिनके साथ में शेयर की वह है उमेश कुमार जी, और ये पूरा सेशन हमारे लिए एक बड़ा ही मजेदार, जबरदस्त और विजनरी सेशन रहा। और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में ऐसे ही एक विजनरी गेस्ट के साथ में। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मुझे इजाजत दीजिए। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. The information and material contained herein are subject to change without prior notice, including prices, which may fluctuate based on market demand and supply. We strongly encourage you to conduct independent research, exercise caution, and invest only after proper due diligence.